दोस्तों अक्सर कर लोग क्या करते हैं, लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों आखिरकार ये लोन ट्रैप क्या है, इस लोन ट्रैप में आदमी फंसता कैसे है और इस लोन ट्रैप से आदमी बाहर निकलेगा भी कैसे। कैसे आप इस लोन ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, इस लोन के जंजाल से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको लोन ट्रैप से बाहर निकलने के कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप लोन ट्रैप से बाहर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरूरत है आपको ये वीडियो पूरा देखने की, एक एक टिप्स को पूरी तरीके से समझने की। दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और अपने लिए राहत पाइए। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट राजेश, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट मनी इंडिया पर। दोस्तों हमारे इस चैनल पर इन्वेस्टमेंट टिप्स और फाइनेंशियल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपसे शेयर की जा सकती है ताकि आपकी जो है सहायता की जा सके। दोस्तों खैर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि लोन आखिरकार है क्या, इसमें इंसान कैसे फंस जाता है और क्यों लोन लेता है। दोस्तों लोन लेने वाले लोग भी दो तरीके के होते हैं। दोस्तों एक वो लोग जो व्यापार के लिए लोग लोन लेते हैं या अपनी किसी घर की जरूरत के लिए लोन लेते हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं या कोई ऐसा जरूरी काम जो उनका फंसा हुआ होता है उसको निकालने के लिए लोन लेते हैं। तो ऐसे लोन को हम ये कह सकते हैं कि भाई लोन जरूरत के हिसाब से लिया गया है। और दोस्तों एक लोन ऐसा होता है कि लोग आजकल ये सोचते हैं कि महंगी महंगी गैजेट्स ले लिए जाएं, हॉलीडे पे घूम लिया जाए या इधर उधर जो भी है अपना उसको लग्जरियस लाइफ में इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों आखिरकार जो लोन है ये जो दो लोगों की कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं कि इन कैटेगरीज में से किस कैटेगरी को परेशानी ज्यादा आती है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने लोन बिजनेस के लिए लिया होता है, दोस्तों हो सकता है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से उनका बिजनेस ठप हो जाए या कई बार ऐसा हो भी जाता है, विषम परिस्थिति उनके ऊपर आ जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, उनको आगे लोन चुकाने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो लोग लग्जरियस लाइफ जीना की कोशिश करते हैं, महंगे महंगे गैजेट्स लेते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं या इधर उधर घूमते हैं, उनका क्या। दोस्तों लोन ले तो लेते हैं, पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तो सोचते हैं कि कैसे चुकाया जाए। दोस्तों धीरे 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 एक लोन को चुकाने के लिए ये लोग दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा, ऐसे करते करते लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्टर बन जाते हैं। दोस्तों लोन का पहाड़ इनके सर पे खड़ा हो जाता है और दोस्तों फिर ये हो जाते हैं परेशान। और दोस्तों दूसरी तरफ ऐसे लोगों की बात की जाए जो लोग अपनी आवश्यकता के लिए लेते हैं, स्थिति कमोबेश उनके साथ भी ऐसी ही हो जाती है। तो दोस्तों मल्टीपल लोन डिफॉल्टर दोनों ही बन जाते हैं। अब लेकिन सवाल यह है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्टर बन तो गए, अब इस चीज से बाहर आप कैसे आ सकते हैं, कैसे लोन ट्रैप से बाहर आ सकते हैं, हमें लोन ट्रैप से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो स्टेप है, यदि आपने लोन लिए हैं और आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो गया है और आपको ऐसा लगने लगा कि भाई आप आगे आप पैसा नहीं चुका पाओगे, आप पैसा नहीं दे पाओगे, तो दोस्तों सबसे पहले दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। अब दोस्तों ये जो प्रायर लीगल नोटिस है ये कानूनी भाषा में ये कहा जाता है कि आप पहले से ही बैंक को सूचित कर रहे हैं कि भाई मैं आगे पैसा नहीं दे पाऊंगा या इस वजह से मेरा जो है विषम परिस्थिति की वजह से मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया है। मान लीजिए जैसे किसी का बिजनेस लॉस हो गया, किसी की जॉब चली गई या किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी पैसा चुकाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करें, रीजन जेन्युइन है तो आप कंपनी से जहां से आपने लोन लिया है या बैंक जहां से आपने लोन लिया है उनको एक प्रायर लीगल नोटिस दे सकते हैं। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस में आप अपनी पूरी की पूरी व्यथा जो जेन्युइन है रीजन है वो आप मेंशन कर सकते हैं।
दोस्तों ये जो प्रायर लीगल नोटिस होता है ये 12 से 14 पेजेस का रेडी होता है दोस्तों, बड़ा पावरफुल नोटिस होता है ये। इससे होगा क्या, बैंक में जो है आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, बैंक में जो है आपका नोटिस ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई का भी ये रूल है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, जेन्युइन रीजन है, तो आप बैंक को या कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई आपका लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ है। आपको कंपनी को ये बताना होगा ताकि आपका लोन फ्रॉड की कैटेगरी में ना आए और या फिर लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में ना आए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो फ्रॉड होते हैं या विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, ऐसे लोग जो लोग जानबूझ के पैसा नहीं चुकाना चाहते, तो दोस्तों कानून में इनके लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इनको जेल का मुंह भी देखना पड़ सकता है दोस्तों, और पुलिस स्टेशन का मुंह तो इनको देखना ही पड़ जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोग जो पैसा नहीं चुकाना चाहते, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके लिए कई सारे जजमेंट पास कर रखे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जिनकी समस्या जेन्युइन है, रीजन जेन्युइन है, तो उनके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहतें दी हैं। लेकिन आपको कंपनी को या बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्रायर लीगल नोटिस के माध्यम से। और दोस्तों ये जो प्रायर लीगल नोटिस है ये आप खुद ना ड्राफ्ट करें, बल्कि आप अपने एडवोकेट से ड्राफ्ट करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो एडवोकेट होते हैं उनको सारे लॉज का मालूम है कि कौन कौन सी चीजें इसमें मेंशन करनी है। यदि फिर भी आपके एडवोकेट को समस्या आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके एडवोकेट प्रायर लीगल नोटिस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे मंच पर आ सकते हैं। आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हमारी टीम के द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। लेकिन जो लोन ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे पहला तरीका है वो ये है कि प्रायर लीगल नोटिस आप बैंक को जरूर दीजिए। और हां दोस्तों, यदि आपका लोन 1 है या 2 है तो पैसा आप देना बंद कर दें और तुरंत अपना हाथ रोक लें और प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए। एक लोन को लेने के चक्कर में 10-10 लोन और मत लीजिए, क्योंकि अगर यदि आप प्रायर लीगल नोटिस नहीं देंगे और लोन पे लोन लेते चले जाएंगे तो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट की दलदल में ऐसे फंसेंगे कि उससे जल्दी बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन मत लें, प्रेफर करें कि प्रायर लीगल नोटिस आप अपने एडवोकेट के थ्रू दे दें दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी बात, दूसरा स्टेप यह है कि यदि आपको कंपनियों की तरफ से कोई लीगल नोटिस आ रहा है, जैसे डिमांड नोटिस आ रहा है, लोन रिकॉल नोटिस आ रहा है, या आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं, सेक्शन 25 के नोटिस आ रहे हैं, तो दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले आप अपने एडवोकेट से संपर्क करिए और सभी के सभी लीगल नोटिस का, जो भी नोटिस आपको आ रहे हैं उनका रिप्लाई जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तो देखिए कंपनी तो नोटिस दे देकर अपना वही खाता भर रही है, आप उन नोटिस को इग्नोर कर करके अपने लिए आगे का खड्डा खोद रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनियां कार्रवाई करेंगी, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती हैं या सेक्शन 25 का केस लगा सकती हैं, तो होगा क्या, आपको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है, फिर आपको एडवोकेट के खर्चे देने पड़ सकते हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए आप जरूर जो भी नोटिस आपको लीगल नोटिस कंपनी की तरफ से आते हैं उनका रिप्लाई आप जरूर दीजिए। रिप्लाई देने में ढील ना करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिप्लाई देते रहेंगे तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। दोस्तों अंत में होगा क्या, लोन धीरे धीरे आपका सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगा कि अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं या जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इनमें बड़े ही आराम से 20 से 25% तक की सेटलमेंट इजीली हो जाती है। लेकिन आप पहले प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, और यदि आपको कंपनियों के नोटिस आ रहे हैं तो नोटिस के रिप्लाई जरूर दीजिए, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है तो नोटिस के रिप्लाई देने के अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है दोस्तों। नंबर तीन यह है कि यदि आपने प्रायर लीगल नोटिस दे दिए हैं और आप कंपनियों के लीगल नोटिस के रिप्लाई दे रहे हैं और आपने कंपनियों को पैसा देना बंद कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर 3 ये कर सकते हैं
कि धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों थोड़ा थोड़ा पैसा आप जोड़ना शुरू जब कर देंगे तो होगा क्या, उससे होगा क्या, आप धीरे 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 आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए आपका लोन 2 लाख रुपए का था, 2-3 ईएमआई के बाद आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, तो अब आगे आपकी स्थिति ऐसी नहीं रही कि आप पैसा ना दे पाए। कहां से दे पाएंगे, ईएमआई नहीं चुका पा रहे, तो आप करेंगे क्या, धीरे 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 करके थोड़ा 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 करके पैसा जोड़िए। जब आपके पास मान लीजिए 40, 50, 60, 70 हजार, 50 हजार जो भी इकट्ठा हो गया और आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे पास इतनी अमाउंट हो गई है, अब आप कंपनी से सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों पैसा धीरे धीरे जोड़ के रखिए, अपने पास एक कॉर्पस इकट्ठा कर लीजिए। और दोस्तों नंबर चार यह है कि जब पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया तो तुरंत प्रभाव से कंपनियों को दीजिए सेटलमेंट नोटिस। क्योंकि दोस्तों पैसा 1 महीने में तो इकट्ठा हो नहीं जाएगा, इसके लिए कम से कम आपको काफी टाइम लग जाएगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। और जबकि सेटलमेंट की बात हम जब भी करेंगे एनपीए के बाद ही होगी, क्योंकि एनपीए से पहले सेटलमेंट कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक नहीं करता। तो दोस्तों पैसा इकट्ठा करिए और जब आपको लगे कि हाँ अब आपको अपना लोन खत्म करना चाहिए तो आप कंपनी को दे सकते हैं या बैंक को सेटलमेंट नोटिस। सेटलमेंट नोटिस आपने दिया, कंपनी हो सकता है आपको पहली बार ना रिप्लाई करे, दूसरी बार दे दीजिए 15-20 दिन बाद। तो दोस्तों कई बार कंपनी करती है कि चलिए हम 50% पर सेटल कर देते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि 50% आपके लिए बहुत ज्यादा है तो वेट कर सकते हैं, एक नोटिस और दे दीजिए। सेटलमेंट नोटिस देने से आपको फायदा यह होगा, आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप फ्रॉड लोन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। मतलब कंपनी को आप ये कह सकते हैं वाया नोटिस कि वी आर इंटेंडेड टू पे योर लोन, हम आपका पैसा चुकाने की नियत रखते हैं, जो कि हम आपको नोटिस के माध्यम से बता रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कंपनी आपको एक बेटर सेटलमेंट ऑफर कर सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो सेटलमेंट ऑफर आपके लिए ठीक है तो आप उस सेटलमेंट ऑफर के साथ जा सकते हैं और कंपनी को पैसा दे सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 5 और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, यदि आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आ जाता है, याद रखिए जब भी सेटलमेंट का ऑफर आए तो कंपनियों के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपके पास आपकी मेल पर या आपके व्हाट्सएप पर आना चाहिए। और रिकवरी एजेंटों के द्वारा दिए गए लोन सेटलमेंट ऑफर पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ऐसा कई बार देखने में आया है कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये हमेशा कस्टमर को मिसगाइड करते हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर ओवरड्यू चार्जेस में इनका पैसा एडजस्ट करवा देते हैं। कंपनी से डायरेक्ट बात करिए। अगर आपको सेटलमेंट ऑफर का समझ में नहीं आ रहा, लेटर का समझ में नहीं आ रहा है कि सेटलमेंट ऑफर जो असली है, नकली है या फर्जी है या क्या है, तो आप हमें भी भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे देखकर कि ये सही है या गलत है। लेकिन जब भी सेटलमेंट करें कंपनी के साथ डायरेक्ट सेटलमेंट करें और पेमेंट जब भी करें कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट करें, कभी रिकवरी एजेंट के हाथ में पैसा मत दीजिए। इससे होगा क्या, आपके और कंपनी के बीच में एक ब्रिज हो जाएगा जिसमें लोन रिकवरी एजेंट की कोई जगह नहीं होगी। तो दोस्तों इससे आपका लोन अच्छे से सेटल हो जाएगा, आप पैसा देके लोन ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों को अपनाकर आप लोन ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जरूरत यह है कि आपको अपनी आंखें थोड़ी सी खोलनी पड़ेंगी, दिमाग को जगाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोन ट्रैप से बाहर आ पाएंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोन ट्रैप से बाहर कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।